गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको अफ्रीका तक बता दिए थे। कैमरून तक बता दिए थे। कैमरून कंप्लीट हो गया था ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितना नाम याद है? कौन कौन? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। कोई दिक्कत? सेने इधर से पूरा शुरू से सुनिए, यहां से आराम से, एकदम शांति से रहो। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटोनी, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सेरा लियोन, लाइबेरिया, कोट दी आइवरी, घाना, बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, मध्य अफ्रीका। कैमरून तक ही, कैमरून तक बता देना। जितना लोग नहीं सुना रहे बाबू, याद करके ही अब हम एक एक तो कल के इंडिविजुअल पूछते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम बताओ, काला टी शर्ट के बगल में, हाँ, कुपोषण बताओ। हाँ वेरी गुड, याद है इसको। तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ठीक है। तुम बताओ जी, एलियन तारा मरुस्थल वाला। वेरी गुड। लड़का खैर, लड़का सब तो सीधा होता ही है, याद है सब लड़का सबको। लड़की सबको याद है? हाँ सुना, तुम ही सुना। करी हम ही से मत पूछ दे, खा रही थी कुछ, खा लो तो फिर पूछेंगे तुमसे। तुम बताओ। हाँ बैठे बैठे सुना, बैठे बैठे। सहारा मरुस्थल वाला दिखा दो। अब क्वेश्चन ना पूछे तो खाई ले जा रही है बस। हाँ बस, अब क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर खाना। करिए, सोचिए कि सर बोलेंगे पहले खा लो तब पूछेंगे, तो हम खाना ही नहीं बंद करेंगे, खाते ही रहते हैं। पूछेंगे कैसे? सुनाओ। पश्चिमी सहारा मोरक्को, ठीक है। तू पकड़ लिया, तुम क्या बोल रही है? कैसे कोहरोगी तो काम चलेगा? हाँ ये तुम बताओ, खाली बताओ। सुना जल्दी। टूटते हम बराबर लड़का लड़की को। तो दोबारा सुनाओ। उसको पीटने के लिए बोल रहे थे, तू क्या डर गई? बोलो, सुनाओ जल्दी। बस बस हो गया। नाइजीरिया नहीं था वो, नाइजर था। चलो याद रहेगा ना? आप लोग को याद है? चलिए बेचारे को मुंह सूख जाता है पूछते हैं याद है? हाय निशान। अंदर पढ़ते रहते पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते रहता है सब। कैमरून मिल गया। कैमरून के बाद सेंट्रल अफ्रीका, कैमरून के बाद
तो इसका नाम है सेंट्रल अफ्रीका, पूरा अफ्रीका के बीच में ही है। नाम क्या है? सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका के बगल में दक्षिणी सूडान, सेंट्रल अफ्रीका के बगल में दक्षिणी सूडान, सेंट्रल अफ्रीका के बगल में दक्षिणी सूडान, याद रहेगा ना? सेंट्रल अफ्रीका दक्षिणी सूडान, सेंट्रल अफ्रीका दक्षिणी सूडान, याद रहेगा? कोई दिक्कत? तुम झड़ा हुआ बाल इधर देखो, तनी जब बचले सोन पापड़ी बराबर एक आध साल में खत्म हो जाएगा बाल। कहाँ हो गया तुम्हारा बाल? टाइफाइड वाइफाइड ज्यादा देर तक नहीं ना रहता है, इलाज अच्छा से करा लेना चाहिए सब चीज का। पता चला 1.5-2 साल टाइफाइड छोड़ दिएगा तो आधा खाली कर देगा टकला। आगे बढ़े। बीमारी एक जगह होता है ना तो उसका साइड इफेक्ट 10 जगह दिखता है, समझे? अब आप घर का नींव खोद दीजिएगा, कहिएगा हम तो नींव खोदे थे, घरवा का उलट गया। हाँ वैज्ञानिक, तुम बताओ पहले ये वाला सोन पापड़ी। तो यहां से बताओ तुम, सेनेगल से 2-2 का ग्रुप बना के। देखो एक तो तुम्हारा बाल उड़ गया है और उसमें से नौकरी नहीं लगेगा, तो बताओ कोई इलाज है ही सबका? वैज्ञानिक बताओ। सीबीएसई बोर्ड का है वैज्ञानिक, सीबीएसई क्यों ना? मिक्स है, चलिए। अरे वो नहीं सुनाना था, ये सेनेगल से। नहीं है लाइव में, तो लड़कियां ज्यादा सुना रहे हैं सर। नाजिया, लक्ष्मी, तनु, सब लोग आप सब लोग का सही है। लड़का सबका भी सही है। एमडी शाहनवाज आपका भी सही है। लड़की सब भी पढ़ने लगी सब, अब पहले से पढ़ती थी सब ना, हम लोग के समय ना पढ़ती थी। हम लोग के समय जो पढ़ी थी तो खाली एगो साइकोलॉजी ले ली सब बस, ग्रेजुएशन में खत्म। होम साइंस कहाँ जाने कहाँ खप गई सब पहले हम लोग के समय में लड़कियों को लोग पढ़ने भी उतना नहीं देता था, 80 के दशक में। आगे देखिए यहाँ पे, ये कौन है? सेंट्रल अफ्रीका, और ये दक्षिणी सूडान, सबसे नया देश दक्षिणी सूडान। उसका ये तो सेंट्रल अफ्रीका हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर आते हैं हम लोग विषुवत रेखा के पास। ये है विषुवत रेखा, इसके आसपास वाले को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ समुंदरवा में देखेंगे ना तो एक द्वीप मिलेगा, साओ तोम प्रिंसेप, मिल गया? साओ तोम प्रिंसेप मिला? समुंदरवा में मिलेगा? नहीं मिला? साओ तोम प्रिंसेप, साओ तोम प्रिंसेप नहीं मिला? मिला जी तुमको? मिल गया? साओ तोम प्रिंसेप सबको मिल गया? साओ तोम प्रिंसेप। उसके आगे जाएंगे तो मिलेगा गिब्बन। साओ तोम प्रिंसेप के आगे गिब्बन नहीं मिला? साओ तोम प्रिंसेप मिला? उसके आगे क्या मिलेगा? गिब्बन। साओ तोम प्रिंसेप गिब्बन सबको मिल गया? नहीं मिला? हाँ अरे अगवा को तो गिब्बन नहीं मिला है। अरे बाबू इतना अभी आप लोग मात्रा देखने लगे। गिब्बन होता है मतलब वही है गिब्बन। मिला? साओ तोम प्रिंसेप गिब्बन, साओ तोम प्रिंसेप गिब्बन। अच्छा मेरी ओर ध्यान दीजिए। तो ये साओ तोम, इधर देखो लोग, घर से तो पढ़ के आना नहीं रहेगा, कहे थे कि कल देख के आना, गधा लोग ये भी नहीं देखा लोग। यहां तक कैमरून तक बताए थे और ये के नीचे सब को पूरा कुल कर्म हो गया यहीं तक में। साओ तोम प्रिंसेप गिब्बन, इसी के पास एक छोटा देश होगा विषुवतरेखीय गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, विषुवतरेखीय गिनी। मिला? विषुवतरेखीय गिनी नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? विषुवतरेखीय गिनी, ये देश कौन हो गया? विषुवतरेखीय गिनी। नहीं मिला? देखिए वही लिखा तो है इक्वे गिनी, पूरा जगह नहीं था तो इक्विटेरियल लिखा होगा गिनी वहां पे। मिला?
विषुवत रेखीय गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। समझ में क्या? विषुवत रेखीय गिनी। मेरी ओर अब ध्यान दीजिए, यहां आप देखे थे गिनी बिसाओ, यहां देखे थे गिनी, इसी के क्रम में याद रख लीजिएगा विषुवत रेखीय गिनी, ताकि तीनों गिनी एक पास याद करना इजी हो जाएगा। याद करना क्या हो जाएगा? इजी। विषुवत गिनी बिसाओ, गिनी विषुवत रेखीय, एक के जैसा नाम है तो एक के जगह लिख देते हैं लोग। गिनी बिसाओ, गिनी विषुवत रेखीय गिनी। गिनी बिसाओ नहीं मिला, पहले ही मिल गया है, अब खोज रही है सब गिनी बिसाओ। आगे बढ़े, बताइए कौन है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां बताइए, ये इक्वेटोरियल गिनी। तो इक्वेटोरियल को हटा देते हैं, उसके साथ काउंट कर लेंगे। अब सीधे चलते, साओ टोम प्रिंसिप, उसके बगल में गिब्बॉन। कौन है? गैबोन। मिला गैबोन? साओ टोम प्रिंसिप गैबोन। साओ टोम प्रिंसिप के बाद मिल गया गैबोन। इधर देखिए मेरी ओर, गैबोन के बगल में होगा आपको कांगो गणराज। मिल गया कांगो? नहीं मिला कांगो? कांगो के बगल में कांगो गणराज, कांगो के बगल में कांगो गणराज, कांगो के बगल में कांगो गणराज। सबको मिल गया? कांगो के बगल में कांगो गणराज, कांगो गणराज, कांगो के बगल में कांगो गणराज। बड़ा कौन है? कांगो गण, बड़का बड़ा है कांगो गणराज, और छोटका क्या है? कांगो छोटा है, और कांगो गणराज बड़ा है, लेकिन बड़ी दिमाग वाला था। जब विभाजन हुआ ना इसका, तो ये अपना देश का विभाजन इतना बड़ा हुआ, अब बकलोल नहीं था ये, बहुत होशियार था। इसे विभाजन होते होते देखा कि ससुर हम तो लैंड लॉक होते जा रहे हैं, तो इधरिया घुस के तन सा जमीन वाले लिया इतना। बस देखिएगा समुंदर के पास होगा तन सा ठोड़ निकलल होगा, निकला है तन सा ठोड़ निकला होगा समुंदर की ना। कौन सी बताए हम? बताओ बताओ, उसका समुंदर से सटा है कि नहीं है? बताओ, ये समझदार था कि नहीं समझदार? ये सूडान की तरह बैल तो था नहीं। अरे सूडान को भी नक्शा लेता तो इसे खींच देता है, तनी से 2 बीघा जमीन होने समुंदर ले। समुंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड किससे होता है? समुंदर से। समुंदर से होता है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है? मुंबई डेवलप हो गया समुंदर की वजह से, कोलकाता पोर्ट की वजह से डेवलप हो गया। इजराइल को देखिए, इजराइल को दोनों ओर समुंदर रखा था छोटा छोटा। समझ में आया कि नहीं आ गया? इजराइल तो बहुत तेज दिमाग वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आया? वो बहुत तेज दिमाग है, और दूसरे लोगों को यहूदी धर्म अपनाने भी नहीं देता है। कहता है कि इधर कोई मतलब बाकी लोगों को नहीं, यहाँ सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं। यहूदी दूसरे, आप यहूदी नहीं बन सकते। आप जिस धर्म को अपनाना चाहें अपना सकते हैं, यहूदी बनने जाइएगा तो भगा देगा सब। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो बताइए इसने समझदारी किया कि नहीं किया? हाँ? और ये समझदारी इसने कांगो से नहीं किया था, अंगोला से लड़के किया। क्योंकि ये पूरा का पूरा जमीन किसका था? अंगोला का। ये पूरा जमीन किसका था? अंगोला का। अंगोला में से लड़ के तनी सा ले लिया यहाँ पे। तो अंगोला जो है ना तनी से ऊपर रह गया, बस बीच में रास्ता छोड़ दिया यहाँ पे। तो किससे लड़ के ले लिया है? क्योंकि पता था आज नहीं तो कल समुंदर बहुत काम आने वाला चीज है। तो बताइए ये कांगो होशियार है कि नहीं है? ये कांगो गणराज। समुंदर का रहना जरूरी है या नहीं है? बताओ बाबू, लाइव वाले लोग, समुंदर का रहना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बिहार के लिए समुंदर नहीं है, लेकिन बिहार से समुंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान होके जाना है। बगले में कलकत्ता है, बढ़िया सड़क बनाइए ना। कौन मना किया है? यहाँ पे बिहार की सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पैसा कौन चीज से आता है? खेती से, टैक्स नहीं है ऊपर। मेन तो खेती है, उसमें टैक्स नहीं है। बिहार में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। शराब बंद है, खैर शराब बंद है तो अच्छी बात है, उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए, समझ में आ गया? वो अलग बात है, पियक्कड़ को चाहिए, सरकार को उसका सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए, कुछ रूह अफ़ज़ा टाइप का।
कुछ ना कुछ पेप्सी उप्सी टाइप का सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए। जैसे कैसे चाय नहीं मिला तो लाल चाय, वो नहीं मिला कॉफी, पूरी नहीं मिला पराठा, तो दारू का भी क्या होना चाहिए सब्स्टिट्यूट। तो इसे थोड़ा और खतरनाक सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है, सुलेशन, बड़ी खतरनाक हो गया। बताइए ये समुंदर वाला ये कौन है? साओ तोम प्रिंसेप, साओ तोम प्रिंसेप, साओ तोम प्रिंसेप। अब बगल में ये गिब्बन, कौन है? गिब्बन। उसके बगल में कांगो, कांगो के बगल में कांगो गणराज, कौन है ये? कांगो गणराज। याद रहेगा? इतनी सा निकला का है इधर, कांगो गणराज मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बगल में होगा युगांडा, मिल गया युगांडा, मिला कि नहीं मिला? युगांडा मिल गया। युगांडा का राष्ट्रपति था इती अमीन। युगांडा का राष्ट्रपति कौन था? इती अमीन। ऐसा कहते हैं सब मीडिया वाले कि वो आदमी खाता था, ऐसा रियलिटी नहीं है बट अफवाह है ये। क्यों क्या खाता था? ऐसा ऐसा वो खाता होता नहीं, आदमी कोई खाएगा जी, लेकिन कौन ठीक है भाई, खाइबे करेगा तो हम क्या करेंगे। इती अमीन कहाँ का था? युगांडा का राष्ट्रपति था इती अमीन। इती अमीनवा कहाँ गया? ये रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग को जब पढ़ने में मन ना करे तो एक तो डाउनलोड फोटो इसको कर लीजिएगा लो, क्योंकि अगर नौकरी नहीं हुआ ना, कोई ठीक नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए जब पढ़ाई में मन ना लगे ऑटोमेटिक मोटिवेशन जनरेट हो जाए, पढ़ लो भाई पढ़ लो, जिंदगी भर सोचो ऐसे ऐसा फ्रेम में फोटो लग जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा यहाँ कितना खतरनाक है, समझ में आ रहा है? दौड़ा दिया रात में तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाएगा इतना खतरनाक है आप। अब बहुत खतरनाक है इती अमीन क्या कोई हद नहीं। इती अमीन कहाँ का राष्ट्रपति? युगांडा का। कहाँ का? युगांडा का। अब मेरी ओर थोड़ा ध्यान से समझिए, देश क्या चीज होता है, कैसे दुश्मन से किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, हाउ टू ट्रीट द एनिमीज, हाउ टू ट्रीट दुश्मन को। देखिए कैसे, इजराइल का एक जहाज था, इजराइल का एक जहाज, ये बताइए ये देश कौन है? इजराइल। इजराइल का जहाज, इजराइल के लोग मिस्र के शहर कायरो से एक जहाज में बैठ के फ्रांस जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? आतंकवादियों ने इस जहाज को हैक करके कहाँ ला दिया? युगांडा। कहाँ ला दिया? युगांडा ला दिया, और कई करोड़ रुपए की मांग की और कहा कि इजराइल के जेल में जितने कैदी आतंकवादी, जो उसके बैचमेट आतंकवादी हैं, जो उनके मित्र हैं, उनको छोड़ा जाए, नहीं तो यहाँ के इस जहाज में जितने 150 लोग हैं उन सबको मार डालेंगे। युगांडा के एयरपोर्ट पे उसको लाया गया, युगांडा के एयरपोर्ट, सबको एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया, एक अलग रूम में बंद कर दिया और नेगोशिएशन चलने लगा। तो इजराइल की एक टीम आतंकवादियों से बात करने लगी कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें ऊपर बात करना पड़ेगा, क्योंकि बात जब आतंकवादियों से किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है, प्रपोजल क्या है, ये गलत है, देखिए आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर लगेगा, ये सब हम नहीं जानते हैं, हमको इतना करोड़ रुपया चाहिए। तो कहेगा ठीक है, हम अभी ऊपर बात करके फिर हम आपको बताते हैं। 2 घंटा तक कुछ बात नहीं करना, बगले में बैठल रहता है जिससे उसको बात करना है, समझ में आ गया कि नहीं? 2 घंटा बाद डिले करना है ताकि प्लान हो जाए यहाँ पे। फिर वो कहेगा कि देखिए वहाँ इतना पे रेडी नहीं हुए हैं लोग, इतना बात कर रहे हैं। कहेगा अरे तू यहाँ किराना की दुकान पे आया है मोलाई करने के लिए, पैसा देता है कि मार दे यहाँ पर? कहेगा मार दोगे तो फिर हम भी तुमसे बात तब क्यों करेंगे, हम तुमसे बस इसीलिए बात कर रहे हैं ना कि तुम जिंदा छोड़ोगे, तुम मारिए दोगे तो हम मिसाइल मार देंगे। तो हमेशा बस क्या किया जाए, उलझाया जाता है। 2 दिन तक उलझा दिया सब। हमारा भी जहाज हाईजैक हुआ था 1999 में, IC-814, 5 दिन तक उलझा के रखे थे अजीत डोभाल, जो अभी NSA ना, अजीत डोभाल, यही गए थे कंधार एयरपोर्ट पर। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, यहाँ आतंकवादियों को छोड़ा गया था। उसी में एक था मौलाना मसूद अजहर, अभी भी जिंदा है, बहुत खतरनाक था। हम लोग छोड़ दिए थे उसको तिहाड़ जेल में, हमारा नहीं समझ में आता, जेलवा में रख के दुकाओं का सेवा करता है, बहुत सारा चीज है। अरे फांसी कोई मौत की इलाज थोड़ी है, बीमारी भी हो सकता है,
हार्ट अटैक भी हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, बुखार लग सकता है, बिजली का झटका मार सकते, एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, और उसके लिए कौन आएगा लड़ने? वकील। जो वकील लड़ने आएंगे बस कुछ नहीं है, बाइकआउट करा दो। हाँ, हैशटैग फलाना भाई वकील साहब, खत्म कहानी। ये देखिए, देश संभालने के लिए ना समझदार नहीं, पागल बनना पड़ेगा आपको। दुश्मनों को कैसे 2 दिन तक उलझा दिया, और उधर इजराइल के कमांडो सब रेडी हो गए सब। 4 जहाज में इजराइल के कमांडो भर के निकले सब। कहां से? इजराइल में। और वो भूमध्य सागर को पार करते हुए जहाज इतना कम हाइट पे उड़ा रहे थे सब, महज 50 मीटर की हाइट पर, रडार में पकड़ीबे नहीं किया। और वो जहाज जब ये सोमालिया का बॉर्डर पार किया तो उस जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। तो दूसरा जहाज आया फ्यूल टैंक लेके, हवा में फ्यूल भर दिया जाता है, पाइप एक लटकाया जाता है, वो अपने पाइप से उसमें भर लेता है। रीफिलिंग किया गया यहाँ पर, और रीफिलिंग करने के बाद वो नीचे नीचे यहां से घुस गए सब। इस देश को पता नहीं चला, तंजानिया पार कर गए सब, पता नहीं चला उन सबको। और इती अमीन विदेश गया था, ये मोसाद को पता चल गया कि इती अमीन कहाँ गया है? विदेश। और इती अमीन का जो जहाज था, ये उतरे सब एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ही थोड़े बताया जाता है कि जहाज में कौन है। भाई जहाज आ रहा है, लैंड कराओ, तुम्हारा काम खत्म। नहीं समझे? अब जैसे कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला है, गाड़ियों का काफिला जा रहा है, तो उसको थोड़े बताया जाएगा मुख्यमंत्री कौन है, कन्वे निकल रहा है, निकलने तो तुम अपने काम से मतलब रखो, सड़क खाली कराओ। इसको लगा सब नहीं, इन सौ को कि इनके राष्ट्रपति उतर गए। समझ में आ कि नहीं आ गया? तो एक जहाज लैंड किया, दूसरा लैंड किया, तब तक इस सबको पता चल गया, क्योंकि वो जो चलता था इती अमीन सफेद गाड़ी में, तो ये सब भी कमांडो सफेद गाड़ी से उतरे सब। लेकिन 1 हफ्ता पहले इती अमीन अपना सफेद गाड़ी बदल के काला गाड़ी ले लिया था। 1 हफ्ता का इंफॉर्मेशन इतना जल्दी जल्दी कैसे? खुफिया जानकारी निकालिए, कुछ ना कुछ तो लीक होगा। तब तक पता चल गया कि ससुरा ये तुरी का, ये कमांडो दूसरा टाइप का दिख रहा है सब। हमारे राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो रहता है उसको तो नहीं, दूसरा टाइप का है सब, वो तो एकदम भयानक रहता है सब, खान सर से भी ज्यादा करिया नहीं, इसे तनी मनी मैच करता है। तो ये सब कहा, सब हल्ला कर दिया सर, अरे तुरी का दूसर लग रहा है, मारा, धाए धाए उधिया दिया सब, इसको मर गया सब। वहां सिक्योरिटी गार्ड 2 जहाज लैंड कर गया, तीसरा लैंड किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिख गया कि सोचो कौन जहाज आ रहा है, तुरंत लाइट बंद कर दिया। अब एयरपोर्ट पे लाइट बंद हो जाएगी, जहाजें नहीं लैंड कर पाएगी। तो ये सब पहले से हाई पावर का टॉर्च लेके गया था सब, रनवे के दोनों साइड टॉर्च जला दिया सब। तो बस रनवे ही देखना है ना किधर, ना तो खेत में उतार देगा वहां से। यहाँ पर दोनों जला दिया, तीसर को जहाज उतर गई, और उसमें भर के कमांडो गया था सर। एक जहाज खाली गई थी वापस लाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बेंजामिन नेतन्याहू जो राष्ट्रपति है ना, उनका बड़ा भाई भी उसमें था। समझ में आ गया? वो भी लेके लीड कर रहा था। मारा, पूरा लोगों को एयरपोर्ट पे सुता दिया। जितना सिक्योरिटी, एयरपोर्ट के अंदरवा सिक्योरिटी नहीं रहते हैं सब, अंदर बहुत कम रहते हैं, ज्यादा कहाँ रहते हैं? बाहर। क्योंकि बाहर ही तो सारा पता, पूरा व्यवस्था करके आप अंदर भेज रहे हैं। अंदर गया सबको दिया दिया सब, जब तक उनको पता चले मार के सुझा दिया सब। अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले थे, उनको तो ढूंढ फर्क करना है ना कि भाई एयरपोर्ट है, वहां उनके लोग भी हो सकते हैं। अभी हिब्रू भाषा में बोलने लगे सब। इजराइल की भाषा कौन है? हिब्रू। हिब्रू में ही लोग हिब्रू ही समझ सकते थे, क्योंकि इजराइल की थी। अब जैसे अमेरिका में जाके हम भोजपुरी में बोला है, कुल बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, भूया बैठ जाओ, भूया बैठ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो जो बिहारी होगा समझ जाएगा, भूया बैठ जाओ, बाकी समझ में नहीं करेगा। तो हिब्रू में बोल रहा था बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तो बैठ गए सब, बाकी बैठवे नहीं किया, धकधका दिया। यहाँ पे जाओ ससुरे, तो नहीं, यहाँ पर खत्म कहानी, मार दिया सब वहां पे। अब जो खाली जहाज था, उस जहाज में सबको भर दिया गया। और उसके बाद देखा सकीरी बगले में ना 5-6 गो लड़ाकू जहाज रखा था। हैंड गेरनर निकाल के सब लड़ाकू जहाज पे बम मारा सब, क्योंकि ये जहाजिया उड़ेगी तो पिछवा से पीछा कर देगा सब। जहाज उड़ गया, एयरपोर्ट भड़का दिया सब, सबको भर दिया। सबको भरने के बाद जो कमांडो था, बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति का भाई, वो लास्ट में खोजने चल गया टॉर्च लेके, कोई और बचा है, उसको मार दिया सब। वो आखिरी में मारा था, उसके बॉडी को भी वहां नहीं छोड़ा सब। बाद में उस सारे कमांडो सब, सारे लोगों को मारा सब वहां पर, और फिर गाड़ी में भरा, जहाज में लेके उड़ गया। जहाज में जब गिनती हुई तो पता चला एक महिला कम थी। उस महिला को जब ये लोग गिरफ्तार किया था ना, ये आतंकवादी सब, तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो उसको एयरपोर्ट से उठा के कहाँ ले गया था? हॉस्पिटल। कहाँ ले गया था? हॉस्पिटल। तो भैया अब उसका क्या है? अब ऐसा थोड़े एयरपोर्ट के फोन करेगा कौन है हॉस्पिटल में है, लेके उड़ गया सब। अब वापस उड़ गया सब यहाँ से।
और वैसे ही अब की उड़ा था तो पूरा ऊंचाई से, आप देख लो, देखते हैं यहाँ गया सब, और इधर उसकी इजरायली एयरफोर्स इंतजार कर रही थी। अगर जवाबी कार्रवाई हुआ तो धो देंगे यहीं पर। यहाँ ब्लॉकेज लगा दी इजरायली एयरफोर्स, यहाँ से इजराइल पहुंच गया अपनी राजधानी में। केवल एक कमांडो मारा गया था, बाकी सारे लोगों की जान बच गई थी, वापस लेके चला आया था। और हम लोग का जब जहाज हाईजैक हुआ था तो हम लोग 4 आतंकवादियों को बैठा के ले गए थे। समझ में क्या? कश्मीर में ये गलती का सिलसिला हम लोगों ने एक तरह से समझिए तो गलती की है, हम लोग को वापस नहीं देना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बकलोलिया मोबाइल रख दो, रख दी, मेरे पास तो दिमाग है ना, तुम ही कर रहे हैं बकलोलिया जी, समझा रहे हैं मोबाइल, इतना बिना दिमाग का रहते हैं सही से। समझा रहे हो ना, समझना सर, हमको कमांडो बना दीजिए। चलिए ध्यान समझिए, किसी को दिक्कत? लड़की सबको ये सब समझ में आता है, हालांकि सबको कमांडो वमांडो का मार नहीं समझ में आता, ये सबको सास बहू वाला अच्छा लगता है, सीरियल में। सीरियल वाला समझ, इसमें ज्यादा मारो। अच्छा सीरियल में एक चीज देखना ना, लड़का बैल होता है, औरत ये सब के खेलैले रहती है सब, बेचारा चुपचाप टाई लगाएगा, कल टाइम से आ जाना जी ऑफिस से, ठीक है ले सुजन चल गया ऑफिस। आदमी का काम सीरियल में बस ऑफिस से घर, गाड़ी से उतरेगा, टाई लगाएगा, चल जाएगा। लड़का लोग समझो, सीरियल में भी दिखाया जाता है कि लड़का सक्सेस है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो पढ़ो लोग, मैं खुश होने की बात नहीं है, नहीं महिला बचेगी। अब जो हॉस्पिटल में गई थी ना, उसको जब होश आया तो यहां देखी कि ससुरा तो नहीं, पूरा एयरपोर्ट तबाह हुआ है। ईटी अमीन आया, आई मुझौसा। मुझौसा समझते हो लोग? ही मुझौसा आया, कहा गिरे चोटा कहीं का, सब लेके चल गया। सब क्या कर रहा था? अब सब मुंह निकाल के नीचे देख रहा है, खड़ा कोई नहीं बचा। तो कहा कि एगो महिला बची है, उसको कुटी कुटी काट दिया। सब कुटी कुटी का मतलब समझ, स्मॉल पार्टिकल्स, एकदम छोट छोट काट दिया सब वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ अरे तेज बोलना बैल कहीं का। इती अमीन के बिना परमिशन कौन आतंकवादी को लेके घुस जाएगा? मिला हुआ था आतंकवादियों से, इती अमीन क्या हुआ था, मिला हुआ था वहां। सबका अपना अपना गुटबाजी होता है। देखो ये अफ्रीका वाले और ये सब छुप के गुंडाई करता है सब, बात समझो, और अमेरिका खुल के मारता है। अब बताओ, अगर यूक्रेन में जो हो रहा है, क्या हो रहा है? मार रहा है कि नहीं मार रहा है? समझ रहे? एक चीज हमेशा याद रहे, आप बलशाली रहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका से ज्यादा जान लिया है कोई नहीं। सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, लीबिया ले गया, सीरिया ले गया, ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान चौपट किया। अरे हम लोग को अफगानिस्तान से कुछ नहीं तो कम से कम अफगानिस्तान अस्थिर रहता है, तो हमें वहां से अस्थिर अफगानिस्तान हमारे लिए सही नहीं है। समझ में कि नहीं? हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। घूम घूम मार रहा है किसी को। उत्तरी कोरिया उनका अच्छा से इलाज जानता है, कहता है कि हम कुछ ना जानेंगे, जापान को मार देंगे या दक्षिणी कोरिया को मार देंगे। अब वो सब बेचारा कहता है सोचा तोरा चक्कर में हम माराएंगे। कहा कि तुमको बाद में निपटेंगे, पहले ही दूगों को क्या कर लेंगे, निपट देंगे। होता है कि नहीं होता है? दूसरे के चक्कर में दूसरा पीटा जाता है। आप लोग के बचपन में होता होगा, मम्मी या दादी की लड़ाई में लड़का पीटा जाता है। नहीं समझ आ गया? वो करे गुस्सा निकाल देंगे, मारे यहाँ पे, खाली दिन भर खेलते रहेगा, 3-4 जहाँ पर बेचारा पिटा जाएंगे। हम क्या किए थे भाई, हम लोग भी पिटाते। हाँ सही में, हम लोग देखते थे माहौल ठीक ठाक नहीं तो बाहर चल जाते थे। जानते थे लगी से लास्ट में हम नहीं पे बरसे गए। एकदम लास्ट में आते थे, जो सब माहौल शांत हो जाता था, पूरा शीत युद्ध खत्म, तब कोई दिक्कत है। आगे बढ़े। युगांडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युगांडा की राजधानी कंपाला। बोलिए वो। चुंबक हमेशा नॉर्थ साइड में जाता है, इसलिए मैप को कैसा रखा जाता है? उत्तर में। कोई भी दिशा को रखिएगा तो फिर आप पूछते हैं कि फिर दक्षिण को क्यों रखा गया? समझ में आ गया कि नहीं? चुंबक में हमेशा नॉर्थ पोल जाता है,
और नक्शा में आपको रास्ता खोजने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, केवल क्या है, चुंबक। हवा में अगर आप उड़ गए हैं तो दूसरा कोई आसमान में कुछ दिखबे नहीं करता, खाली नीला नीला दिखेगा सूझा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या मैग्नेट ही काम करता है। अभी हम आ रहे थे फ्लाइट से, लैंड करते टाइम रात हो गया था, उन्हें तो बारिश हो रहा था, कुछ दिखिए नहीं रहा था, तो कुछ नहीं दिख रहा था, कहाँ उतरेगा, तो कौन हेल्प किया? मैग्नेट। मैग्नेट ही तो हेल्प करता ना, तो अनहरिया में लेकर कहीं और चल जाएगा वहां पे। इसलिए मैग्नेट नॉर्थ जाता है, इसलिए चुंबक नक्शा में भी उत्तर में किसको रखा जाता है? सॉरी, नॉर्थ को हमेशा ऊपर साइड में रखा जाता है। समझ में आ गया? युगांडा। जम्मू कश्मीर के बारे में यही कह रहे थे कि आतंकवादियों ने जो किडनैप किया ना शुरुआत में, तो आतंकवादी जब किडनैप किए सब, तो बदले में फिरौती मांगे सब। फिरौती के साथ साथ वो कुछ आतंकवादियों को छुड़वाने की भी कोशिश किए सब। बहुत बार ऐसा हुआ था कि आतंकवादियों को न छोड़ने की बात कही गई थी। फारूक अब्दुल्ला एक नेता हैं कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला, उसके पिता शेख अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला इस बात के एकदम खिलाफ थे कि आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाए यहाँ पर, और गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया था सब। भारत के गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया था सब, बाद में छोड़ा गया वहां पे। जब आप मेंस लिखिएगा ना यूपीएससी में या बीपीएससी में, तब उस समय आप लोग को ये सब चीजें पढ़ाएंगे आपको कि उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि कश्मीर की समस्या 1970 से चालू थी, 71 से, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 71 में बांग्लादेश को तोड़ा, पाकिस्तान को 2 साल लग गया संभलने में। 1975 में पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि हम भारत को अशांत करेंगे। उसी का 2 रास्ता निकाला, एक कश्मीर एक पंजाब। ठीक है, तो जब मेंस वाली क्लास आएगी तो उस पर एकदम ओरिएंटेड रहेगा उसी हिसाब से। अभी तो जनरल हिसाब से चल रहा है, किसी को दिक्कत? युगांडा समझ में आ गया? युगांडा के नीचे एगो झील है, विक्टोरिया झील। कौन झील है? नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन। अफ्रीका का सबसे लंबा झील टांगानिका है। कौन सा है? टांगानिका। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील। अब कौन बोलबे नहीं किया? अफ्रीका का सबसे बड़ा झील, अफ्रीका का सबसे बड़ा विक्टोरिया झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? रोबोट कोई दिक्कत? ये कौन झील है? क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस में, विक्टोरिया झील की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तीनों का नाम, युगांडा, केनिया, तंजानिया। 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 याद रहेगा ना? कितने देशों से सीमा लगती है? अफ्रीका का सबसे बड़ा झील। झील से नदी कैसे निकलेगी? वहां झील ऊंचाई पे रहेगा, हल्का सा एक पानी निकले, पोखरा में से कैसे कुछ निकल जाता है? झील देखे रहेंगे ना आंख से, तब पता चला कितना बड़ा झील है वहां। आप खुद उस झील को देखिए, दिख रहा है? कई को देश से बड़ है वो, गिनी बिसाओ से बड़ है वो झील, दिख रहा है? ये झील देखिए, और यहाँ देखिए ये विश्वतरेखीय गिनी, ये टोगो देखिए, ये सेरा लियोन, लाइबेरिया, गाना, ये देखिए, ये सबसे तो उतने से बड़ ओकरा में पानी भरल है। नहीं समझ में आया? तनी सा बाढ़ आता है तो समझ में आ जाता है। जो बाढ़ देखा है ना ओकरे समझ में आएगा कितना पानी आता है। आप में से बाढ़ क्षेत्र वाले हैं लोग? कौन क्षेत्र के हो? सारण, छपरा, तो उतना खतरनाक नहीं आता है उधर। कोसी वाले क्षेत्र में, सुपौल, कटिहार, अररिया, सहरसा, ये सब, ये जो हमें दिखता है तो खाली पानी दिख रहा है एक बार, वो भयानक आता है। और ये जो चंपारण साइड वाला है ना, गंडक नदी वाला, ये बाढ़ आता है, ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कोसी वाला है यहाँ पर। ये झील कौन सा हो गया बाबू? विक्टोरिया झील तंजानिया से भी सीमा बना था। तंजानिया, युगांडा, केनिया। तंजानिया की राजधानी देखिए दोदोमा। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। मिल गया? तंजानिया की राजधानी।
सर हम औरंगाबाद के, उधर कहां से बाढ़ आएगा औरंगाबाद में? वो सूख जाता है गर्मी के दिन में, पानी भाग जाता है उस साइड में, तो गया औरंगाबाद से वो सूखल क्षेत्र है, उधर बाढ़ और नहीं आता है। जबरदस्ती बोल रहा है। आगे बढ़े। तंजानिया की राजधानी, तंजानिया की राजधानी दोदोमा। लेकिन दोदोमा में कोई रहता नहीं है, ज्यादातर उसकी ऑफिस दार सलाम में है। समुंदर के किनारे देखिए दार सलाम, देखिए मिला, तंजानिया के समुंदर के किनारे दार सलाम मिल गया, दार ए सलाम, दार ए सलाम नहीं मिला, दार ए सलाम हो गया। तंजानिया की राजधानी दोदोमा, दोदोमा। बट अगर उसका सारे ऑफिशियल काम कहां से होते हैं? दार ए सलाम। कहां से होती है? दार ए सलाम। ये शहर दार ए सलाम। चाइनवा फुसला रहा था किसको? तंजानिया को, कि तुम्हारा हम पूरा कर्जा दे देंगे, पूरा समुंदर का किनारा हमको दे दो लीज पे, इधर जितना बंदरगाह रहेगा हम कंट्रोल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाइना के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो पैसा में एक चीज है, एक बार पैसा आ गया ना, आपका 10 अगर आपके पास पैसा नहीं है केवल आपका दिमाग काम करेगा, और अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ गया तो 10 दिमाग वाले लोग आपके लिए काम करेंगे। आपका तो काम करबे कर रहा है, आपके लिए 10 दिमाग वाले लोग काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है अंबानी अडानी अपने दिमाग से चलते हैं? खूब बड़का बड़का IIM से पढ़ के जाइएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, तो उसके यहाँ जाके मैनेजर बनिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, IIM में जाने का मतलब बहुत, IIM आप लोग को नहीं आइडिया। ग्रेजुएट इंटरमीडिएट होता है ना 10+2, इसके बाद कई रास्ते होते हैं। अगर आप आर्ट्स लिए हैं, नौकरी में जाइएगा तो सबसे बड़ा IAS, नौकरी में सबसे बड़ा IAS, डॉक्टरी में एम्स, हालांकि इससे नीचे भी बहुत सारे होते हैं, इंजीनियरिंग में IIT, और अगर कॉमर्स लिए हैं तो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ। समझ में आ गया कि नहीं? बेरोजगार ऐसा थोड़ी है कि सब लोग हो जाए, बट अगर आप नौकरी में जाएंगे तो एक्सट्रीम कौन है? IAS। उससे भी नीचे बहुत सारी नौकरी है, बट एक्सट्रीम वही है। डॉक्टरी का सबसे एक्सट्रीम एम्स, इंजीनियरिंग का IIT, कॉमर्स का IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जितना बड़ा जगह देखिएगा ना, IIM वाले जरूर मिलेंगे आपको वहां पे। वो लोग बेवकूफ, इसमें BPSC से क्यों जाओगे? इसका एग्जाम UPSC लेती है, एम्स का एग्जाम नीट होता है, इसका एग्जाम JEE लेता है, इसका एग्जाम ये खुद कंडक्ट कराती है। कैट नाम सुने हैं? कैट मैट ये सब सुने हैं? वो ये कराती है। इसमें कोई जो कहीं नहीं जाता है वो यहाँ आ जाता है। कहाँ पे? बेरोजगार में, जहां से लात खाई आ जाइए यहाँ पर। आगे बढ़े तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चाइना के पास पैसा है, अगर आपके पास क्या आ जाता है? पैसा आ जाता है, तो आपका दिमाग आपका काम करेगा, साथ साथ 10 आदमी का काम। आप एक CTO रख लीजिए, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CFO रख लीजिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO, HR, सारा डिपार्टमेंट दे के अपना शांति से रहिए, आप रिपोर्ट मांगते रहिए बस। कौन स्टाफ को क्या हुआ इंडिविजुअल पूछना नहीं, HR को बुलाइए। सारे स्टाफ किसके अंडर में होते हैं? HR। सारी पैसा लेन देन CFO के अंदर, जितना डिसीजन CEO, जितना टेक्निकल समस्या CTO, और जितना मतलब रिलेशन, पब्लिक रिलेशन कोई अधिकारी बा PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO रख दीजिए, काम खत्म। अब पैसे नहीं रहेगा तो PRO कहाँ से रखिएगा? चाइना के पास पैसा है, घूम घूम पैसा बांट रहा है, सबको अपने अंडर में ले रहा है। गरीब देश को क्या चाहिए? पैसा। श्रीलंका को चौपट कर दिया कि नहीं? पाकिस्तान को 1 रुपया न दिया बाढ़ में, 1 रुपया न दिया पाकिस्तान में। बहुत बुरा बाढ़ आया है पाकिस्तान। अब नहीं, इस बाढ़ को लेकर नगरी आएंगे। प्राकृतिक आपदा है, समझ में आ गया कि नहीं? मतलब थोड़ा सा इंसानियत रहना चाहिए। बेचारा वहां भी आदमी रहता है सब हर जगह नहीं बोलना चाहिए। बेचारा बाढ़ में दह गया, वहां झील बन गया है पाकिस्तान में, आर्टिफिशियल झील बन गया है पाकिस्तान में, बेचारा दह गया सब। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, तंजानिया की राजधानी, सबसे बड़ा शहर
आगे बढ़े, देखिए दार ए सलाम के पास पढ़िएगा, आपको मिलेगा जंजीबार। पढ़िए, दार ए सलाम से जस्ट सट के ऊपर जंजीबार मिल गया। जस्ट सट के क्या लिखा है? जंजीबार। क्या लिखा है? जंजीबार। किसी को दिक्कत? क्या लिखा हुआ है? जंजीबार। कौन की मिल गया? कौन जगह है? जंजीबार। जंजीबार बौकी, ऐसे आदमी दुलार से बकलोल को बौकियो बोल देता आदमी। आगे बढ़े, ये कौन द्वीप है? जंजीबार। जंजीबार द्वीप पर दुनिया का 80% लॉन्ग होता है। दुनिया का 80% लॉन्ग कहाँ होता है? जंजीबार। सबवे शॉट, हाँ खड़े हो, तुम्हारे पीछे तुम्ही, तुमसे जो खड़े हो तुमसे आगे वाला। बताओ, तंजानिया की राजधानी। बीच में नहीं बोलोगे, यहां दिमाग से यहां था ही नहीं। तुम मेंटली क्लास में थे, मतलब फुल कंसंट्रेट था तुम्हारा पढ़ाई के प्रति, ईमानदारी से बताना। अभी तो थे, उससे पहले हुआ। बैठो, क्लास में रहो बाबू, तो मेंटली और फिजिकली दोनों रहो, समझ में आया ना? स्टेशन के भीड़ भाड़ में टीटी ओकरे पकड़ता है जिसको टिकट नहीं रहता है। दिन रात होगा यही काम हुए, शक्लें देख के पता चल जाता है विदाउट टिकट वाला। एक बार टीटी से पूछे थे कैसे पकड़ लेते हैं, तो कहा कि जिसके पास टिकट रहेगा ना बहुत कॉन्फिडेंस में रहता है। तो हम लोग विदाउट टिकट जब जाते थे ना तो टीटीए से टकरा जाते थे। अरे सर सर सॉरी 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 उसको लगता था कि जो इतना कॉन्फिडेंस में है, ये लगता है एसी का टिकट होगा इसके पास। एक दिन पूछ दिया, नहीं था। स्टूडेंट लाइफ में इतना कौन ध्यान रखता है? आप लोग भी बहुत बदमाशी किए होंगे। फिर क्या हुआ? फाइन लिया और कौन सी लिया? यहाँ पर फाइन ऑन लिया कुछ कुछ। अब एक स्टूडेंट से कौन सी कितना फाइन लेंगे वहां पर? आगे बढ़े, तो ये दुनिया का 80% लॉन्ग कहाँ होता है? जंजीब। कहाँ पे? जंजीब। लॉन्ग बहुत महंगा बिकता है। कितना किलो? कैसे किलो है? 1000 रुपया से तो नीचे होगा ही नहीं। एटलीस्ट हमको लगता है कि 1000 रुपये किलो होगा। मैं राउंड द फिगर उसी में है। मसाला बहुत महंगा आता है, वो अलग आदमी है, किलो का रेट इसलिए नहीं जान पाता है कि खरीदे के लिए आता है ग्राम में। अरे तनी मनी तो लेबे करता है आदमी, कोई किलो से खरीदा कौन रहता है, लेकिन महंगा बहुत बिकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग उत्पादन, इंग्लैंड इस पे कब्जा किया हुआ था। किस पर? जंजीब। तंजानिया को बड़ी मुश्किल से उसको स्वतंत्रता। देखिए इंग्लैंड मसाला के लिए कहाँ कहाँ घूम रहा है सब, दुनिया से मसाला वसाला लेके जाता है सब, और वहां जाके अंग्रेजवा सबको, अंग्रेजवा अलगे खाना बनाएगा सब, ब्रेड काट देगा इसे दूगो, हमें घास पालक कुछ कुछ रख देगा, इसे खीरा मकई तरोई कुछ कुछ रख देगा, इसे खा लेगा सैंडविच। आगे बढ़े, मिल गया किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, इसके पीछे दो को देश मिलेगा, रवांडा और बुरुंडी। तंजानिया के जस्ट सट के रवांडा और बुरुंडी मिल गया। छोटे छोटे देश हैं सब, नहीं मिला? अरे बकलोलवा, जो झील है ना विक्टोरिया झील के पसवे देखो, रवांडा और बुरुंडी दो छोटे छोटे देश हैं सब, मिल गया। रुवांडा और बुरुंडी नहीं मिला बकलोलवा सबको। कह रहे हैं जो झील था ना विक्टोरिया झील, देखबो नहीं करता है गधा, सब खोजना चालू कर देता है, एक कोई समुद्रमा में खोज रहा है। ये इधर पीछे है देश, ये दोनों देश के बीच में भयानक भयानक गृह युद्ध हो गया, और इस देश की जनता उस देश में घुस गई मारकाट करने, और उस देश की जनता इस देश में घुस गई मारकाट करने। ये सबसे खतरनाक स्थिति होता है किसी भी युद्ध का, क्योंकि जब युद्ध सेना लड़ती है तो एक कंट्रोल में रहता है, कौन सा यूनिट लड़ रही है, कौन सा वहां पे रेजिमेंट गया हुआ है, कौन सा बटालियन गया है, कौन कंपनी है, सेक्शन कौन सा है, प्लाटून कौन सी है, सब कमांड रहता है। लेकिन जब जनता लड़ रही होती है कोई कमांड। भयानक नरसंहार हो गया था बुरुंडी और रवांडा में। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। बारिश हो रहा है, बरसने वाला नहीं है।